आप सभी महानुभावों का, सम्मानित दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम आपको विभिन्न देवस्थलों के दर्शन करा रहे हैं, इसी क्रम में हम आज बढ़ चले हैं माँ बाराही देवी मंदिर देवी धुरा की ओर। अभी हम देवी धुरा पहुंच चुके हैं। यह जो हमारी दाहिनी ओर गेट है, यह मुख्य मार्ग से दाहिनी ओर मंदिर की ओर जा रहा है। यह मंदिर काठगोदाम से करीब 102 किलोमीटर, टनकपुर से 133 किलोमीटर, नैनीताल से 112 किलोमीटर, दिल्ली से 371 किलोमीटर दूर है। मार्ग पूरी तरह पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है। आप देखिए माँ बाराही देवी मंदिर का विहंगम दृश्य। मंदिर परिसर बहुत सुंदर है, बहुत स्वच्छ है। यहाँ की प्रकंपन बहुत ही शक्तिशाली है। यहाँ पर छोटी गाड़ियाँ आसानी से पहुँच सकती हैं। आप देख पा रहे होंगे पार्किंग की बहुत सुविधाजनक व्यवस्था भी यहाँ पर है। यह जो मैदान है, इसी मैदान पर यहाँ का प्रसिद्ध बग्वाल मेला भी खेला जाता है। यह माँ बाराही का बहुत ही सुंदर, दिव्य, मनोहारी मंदिर है। अभी हम आपको माँ बाराही के दर्शन भी कराएंगे। यह स्थान एक प्राचीन शक्तिपीठ है। श्रावणी पूर्णिमा को यहाँ बग्वाल नामक पत्थरमार युद्ध आयोजन होता है, जो नरबली के मिथिकीय स्थान पर स्थापित किया गया है। मंदिर की पूजा पद्धति और मान्यता अचरज और रहस्यमयी है। बताया जाता है कि माँ बाराही देवी की मूर्ति अत्यधिक तेजस्वी है। यह ताम्रपेटिका से निर्मित संदूक में बंद रहती है, क्योंकि कहा जाता है कि सीधे दर्शन करने से आँखों को हानि हो सकती है। रक्षाबंधन, श्रावणी पूर्णिमा के अवसर पर पूजा अर्चना हेतु मुख्य पुजारी आँखों में पट्टी बांधकर मूर्ति को बॉक्स से निकालकर विधिवत माँ के मंत्रोच्चार करते हुए स्नान करा के, श्रृंगार करा के पुनः उसी रीति वापस बॉक्स में श्रद्धापूर्वक विराजमान करते हैं। यहाँ के पुजारी जनों से यह सब सुनकर अद्भुत आश्चर्य हुआ और माँ देवी के उस शक्ति और तेज की तीव्रता का अनुमान लगाकर ही बदन में सिहरन दौड़ गई। यह विचार भी बहुत ही प्रबल रूप से हमें आया कि ऐसा त्याग, तपस्या, पवित्रता और साधना के बल पर किस प्रकार से पूजनीय देवियों द्वारा यह साधना की गई, जिससे कि आज भी उन मूर्तियों से आश्चर्यजनक तेज प्रभावित होता है। यह बहुत अचरज भरी कहानी सुनकर हमें अपने दर्शकों को इस मंदिर की विशेषताओं को सामने लाना बहुत महत्वपूर्ण हो गया। यह आप देख रहे होंगे मंदिर का दृश्य। हर स्थान पर पूजा पंडाल बने हुए हैं। पुजारी जन पूजा कर रहे हैं। यह परमपिता परमात्मा का भी यहाँ पर चित्र लगा हुआ है। अब हम पहुँच चुके हैं मुख्य मंदिर के अंदर। माँ बाराही के दिव्य दर्शन आपको समृद्धि प्रदान करे, आपको शक्ति प्रदान करे। माँ बाराही देवी के दर्शन आपके लिए शुभ हों। तो दर्शन कीजिए माँ बाराही देवी देवी धुरा। बहुत ही सुंदर यह दृश्य है। मेरा सौभाग्य है कि हम इस मंदिर के दर्शन आप दर्शकों को करा पा रहे हैं। इस मंदिर में बलि प्रथा की अत्यंत अचरज भरी कहानी हमें बताई गई, जिसे सुनकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। हम उसे कदापि भी काल्पनिक नहीं कह सकते, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका उल्लेख करना हम उचित नहीं समझ रहे हैं। इसके लिए माँ बाराही के समक्ष नतमस्तक होकर क्षमा प्रार्थी हैं। ये देखिए पुजारी जी एक छोटे से नन्हे से बच्चे को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। यह मंदिर का मूल स्थान है, जहाँ पर माँ बाराही
देवी का चमत्कार और आशीर्वाद अवश्य मिलता है। यह मंदिर के बाहरी क्षेत्र में झंडियाँ लगी हैं और घंटियाँ भी बंधी हुई हैं। यह देखिए मंदिर का बहुत सुंदर दृश्य, मनोहारी दृश्य। तो बताया जाता है कि बलि प्रथा अब पूर्णतः बंद हो चुकी है, लेकिन यह बहुत रोमांचक बात है कि माँ बाराही का दिव्य तेज इतना तीव्र है कि उनके दर्शन खुली आंख से नहीं कर सकते। अभी हम इस संबंध में फिर बात करेंगे। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ का बहुत विशाल सभागृह, जिसमें श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया है। और इस आयोजन का और पुजारी जनों से जो हमारी बातचीत होती है, हम उसके लिए एक अलग से वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे। अभी आप ये देखिए, बहुत सुंदर भव्य यह सभागृह बना हुआ है, जिसमें हजारों लोग बैठे हुए हैं। ये पुजारी जी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। रक्षाबंधन के दिन प्रातःकाल से दोपहर तक नंदगृह में चारों खामों के 4 खाम हैं: गहड़वाल खाम, बालिक खाम, लमगड़िया खाम और चम्याल खाम। और यहाँ के जो पुजारी जन होते हैं, एक साल गुरना गांव के लोग पुजारी होते हैं और दूसरे साल टकना गांव के पुजारी होते हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि अधिकृत मुख्य पुजारी अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर मां बाराही की तेजोमयी मूर्ति निकालकर स्नान श्रृंगार कराकर आभूषणों से सुशोभित कर मूर्ति को वापस उसी बॉक्स में श्रद्धापूर्वक रख देते हैं तथा दूसरे दिन उस बॉक्स में मां बाराही को मंदिर के साथ ही लगे मुस्कुंद आश्रम, जिसे मां का मायका कहा जाता है, विराजमान कर दिया जाता है। यह देखिए बहुत सुंदर। अभी हम यहाँ जो स्थित है बहुत विशेष गुफा के अंदर जो मंदिर है देवी का, उसे भी हम आपको दिखाएंगे। दूसरा यह भी अत्यंत रोमांचक बात हमें पता लगी कि पहले दिन पूजा अर्चना के बाद जब चारों खामों के मुखिया अपने घरों को लौटते हैं, वापस अपने खाम के सदस्य, जिन्हें रणवाकुरे कहा जाता है, उनके साथ मैदान में जिसे खोलिया खान कहा जाता है, जैसे कि हमने आपको पूर्व में दिखाया था, तो जो मैदान है उसे खोलिया खान कहा जाता है, एकत्रित होते हैं और पीठाचारी की शंखध्वनि के साथ पहले पत्थर मारते थे, वर्तमान में फल फूल बरसाते हैं, जिसे बग्वाल खेलना कहा जाता है। वो कुछ समय तक चलता है और यह क्रमिक रूप से जो अनूठा व्यवहार खामों के रणबांकुरे कर रहे होते हैं, बहुत ही अचरज भरा होता है। यह मंदिर चट्टानों के बीच में एक गुफानुमा रास्ता है, इसके अंदर हम बढ़ रहे हैं और यहाँ पर देवी की ये अंदर छोटा सा मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर बना हुआ है, देखिए शक्तिपीठ, दर्शन कीजिए। जब बग्वाल का ये जो उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, उसका आभास गुरना गांव के किसी विशिष्ट व्यक्ति को होता है, तब शंख ध्वनि से बग्वाल समाप्ति का संकेत दे दिया जाता है। फिर पुजारी जी द्वारा प्रसाद वितरण कर सुख समृद्धि व कुशलता की कामना करते हुए सभी को आशीर्वाद दिया जाता है। यहाँ यह बताना भी अनिवार्य है कि जो चारों खामों के रणबांकुरे बग्वाल में प्रतिभाग करते हैं, उन्हें एक महापुरुष से खान पान, रहन सहन, चाल चरित्र, दृष्टि वृत्ति कृति, ये सभी रूप से पवित्र रहकर, स्वच्छ रहकर और परंपरानुसार सभी नियमों का उन्हें पालन करना होता है। तो यह देखिए, जो हमने आपको बाहर मंदिर दिखाया, उसके अंदर यह दिव्य दर्शन कीजिए माँ देवी के। परिसर में जो हम अंदर आए हैं, इसमें भीमशिला और रणशिला जैसे ऐतिहासिक पत्थर हैं, जिनका संबंध महाभारत काल से जोड़कर
देखा जाता है। पहाड़ी पर यह एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है। परिसर में प्रवेश करते ही कई अन्य मंदिर व यज्ञ वेदियां आपने देखी। मंदिर दर्शन एवं परिक्रमा मार्च से अक्टूबर तक सबसे अनुकूल है। अभी हम माँ बाराही मंदिर के पवित्र गुफा की ओर, जो चट्टानों के बीच में गुफा बनी हुई है, उसके प्रवेश द्वार में हैं। और इसमें अब सीढ़ियाँ बना दी गई हैं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए। आप देख रहे होंगे छोटे छोटे शेर भी दोनों ओर सुशोभित किए गए हैं। ये देखिए, बहुत ही संकरा मार्ग यहाँ पर है। और लेकिन कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी आकार के हों, वो आराम से इसमें जा सकते हैं। ये देखिए, चट्टानों के भीतर बहुत ही चमत्कारिक दिव्य माँ बाराही का मंदिर। ये प्राचीन यहाँ पर मूर्तियाँ सजी हुई हैं। ये कालू देवता का मंदिर है। अभी हम बाहरी परिसर में पहुँच चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। माँ बाराही की दिव्य दर्शन फलदायी हों, वरदानी हों। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत धन्यवाद। और हाँ, यहाँ के पुजारी जनों द्वारा और जो श्रीमद् भागवत हो रहा है, उसका श्रवण भी हम अगले वीडियो में आपको ज़रूर कराएंगे। सादर आभार।